अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे बहुत सारे अहबाब ने फरमाया कि जनाब अली हमारा मोमेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है और उठा पटक बहुत ज़्यादा है, काम में वज़न भी उठाना होता है और तेज़ तेज़ रनिंग भी करनी होती है, यानी कि एक्शन लाइफ ज़्यादा है। लाइफ जो है वो एक्शन से भरपूर है, ठीक है ना। तो वो ऑफिशियल वर्क नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। तो हमें ना मसल्स क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है ना। पंजाबी में कड़ल पड़ना कहते हैं, कड़ल पड़ गया कि ना, कड़ल पै गया, ठीक है ना। तो अंग्रेजी में मसल क्रैम्प्स कहते हैं, ठीक है जी। तो आप जिसमें आपको समझ में आता हो, ठीक। उसमें होता है क्या है कि पट्टे अकड़ जाते हैं, मसल्स जो है अकड़ जाते हैं, ठीक है जी। पट्टे अकड़ने का जो अमल है वो ज़्यादातर तो आपकी टांग के निचले हिस्से में आता है, ठीक है। इसके जो पीछे जो नरम सा वो गोश्त है जिसको मछली भी कहते हैं, ठीक है ना। जब आपको पाए बनाने होते हैं या बिरयानी तो आप मछली का गोश्त लाते हो कसाई से। तो ये जो मछली है ना, पाँव के निचली टांग की पूरा गोश्त जो है, इसमें अक्सर औकात कड़ल पड़ जाता है, ठीक है ना, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अक्सर बाजू में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, अक्सर पेट में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है ना। और अक्सर औकात जनाब अली क्या होता है कि कमर में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है ना। अक्सर औकात जो बाइकर्स हैं, बाइक चलाते हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं कि यार अक्सर औकात ऐसा होता है कि जैसे डिलीवरी बॉयज़ हैं कि जनाब अली हम जैसी बाइक पे हम चढ़े, सवार हुए उसके ऊपर, तो जनाब अली हमारा एक जगह कड़ल पड़ जाता है, यानी कि रान के पिछले हिस्से में या पाँव के निचले हिस्से में, ठीक है। मसल अकड़ जाते हैं, ठीक है ना, और दर्द होता है। जब तक हम दोबारा रिवर्स ना हो, वापस आके दोबारा पाँव को 2-3 झटके नहीं मारें, उस वक्त तक ये कैफियत सही नहीं होती और फिर हमें उतर के दोबारा चढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो मसल क्रैम्प्स जो है, कड़ल पड़ना, ये एक आम सी कैफियत है, ठीक है ना। और ये कैफियत बग़ैर किसी दवा के, बग़ैर किसी इलाज के ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। कोई मुश्किल नाम की इसमें चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मसल अकड़ क्यों रहे हैं, वजह भी तो होगी ना। मसल में जितनी उसके टिश्यू में सॉफ्टनेस होनी चाहिए वो नहीं है, अब उसमें वो थोड़ी सी बाल बराबर सख्ती आ रही है। वो 0.05 से लेके 0.07 भी आई, 0.0 डिजिट वैल्यू भी नहीं कह रहा, डेसिमल में कह रहा हूँ, तो वो भी आई तो भी कड़ल पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इन तमाम कैफियत में आप बग़ैर किसी दवा के, बग़ैर किसी इलाज से इन कैफियत से निकल सकते हो। कि एक तो ये कि आप ठंडे पानी से नहाना बंद करेंगे, इतना गर्म पानी डाल दें बस, ठीक है। दूसरी बात है कि ठंडा पानी पीना भी बंद कर देंगे, ठीक है। तीसरी बात है कि खट्टी चीज़ें भी आप अपनी बंद करेंगे, ठीक है। 1 महीना कर लें, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा पूरी लाइफ का परहेज़ तो मैं नहीं बता रहा आपको, ये आपने काम कर लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि इलाज इसका क्या करेंगे, जिनको ये शिकायतें बहुत ज़्यादा रहती हैं, मुसलसल रहती हैं और मुतवातर रहती हैं और अक्सर रहती हैं कि बाज़ाब्ता इसकी दवाएं खा रहे हैं, तो दवाओं से जान छुड़ा लीजिए। इसकी दवा, इस केस की दवा अगर आप मुसलसल खा रहे हैं तो यकीन कीजिए कि मसल इतने ढीले हो जाएंगे, इतने ढीले हो जाएंगे कि आप 40 साल की उम्र में 80 साल के लगेंगे, ठीक है। तो इसकी दवाएं खाने की मैं जो है सिफारिश नहीं करता। इसका एक आसान काम करना है जो फितरत और नेचर के ऐन मुताबिक हो। वो क्या करना है कि 1 किलो मेथी दाना पिसवा के ले लीजिए पंसारी से, सही हो गया, और उसमें से रात को 1 चाय का चम्मच भर के 1 गिलास गर्म पानी में डबो दीजिए, निहार मुंह वो पी लीजिए, ठीक है। ये 1 किलो मेथी दाना आपने ख़त्म कर दिया और एक तवील अरसे तक लूजनेस और लेजीनेस के बग़ैर, ठीक है ना, वो मसला आपका कड़ल पड़ने का हल हो जाएगा, ठीक है। पक्की बात है, हल तो 2-3 दिन ही में हो जाएगा, आपकी ये शिकायत 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ईमानदार आपने होना है कि ठंडा पानी आपने आराम करना है, खट्टी चीज़ें आपने आराम करनी है, ठीक है, सही जी। और ज़्यादा परहेज़ नहीं करवा रहा मैं। और दूसरी बात है कि वो अफराद, वो अहबाब जिनको फ़ौरी तौर पर तकलीफ़ में हों और जनाब अली कड़ल पड़ गया, उनको टांग अकड़ गई, पट्टे अकड़ गए, और अभी उनको 1 किलो मेथी दाना लाना है और पिसवाना है और रात को डबोना है गर्म पानी में, सुबह पीना है, इतना टाइम उनके पास नहीं है, तकलीफ़ में अभी हैं, अभी फ़ौरन ससुराल जाना है, रिश्ते वाले आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत में सिर्फ सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। बेशक आपके घर में जैतून का तेल पड़ा हो तो वो भी काम करेगा,
ठीक है ना, यानी गुद्दी असाबी कोई भी चीज़, गुद्दी असाबी कोई भी चीज़, ठीक है। अगर कड़वा तेल पड़ा है, तारा मीरा का तेल, तो वो गर्म करके मालिश कर दें, वो भी काम करेगा, ठीक है। सरसों का तेल पड़ा है, वो गर्म करके मालिश कर दें, वो भी काम करेगा। फ़ौरन 5 मिनट में आप बोलोगे मसला ठीक हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपके घर में जनाब वाली डालडा घी पड़ा हुआ है, कुकिंग ऑयल कोई से भी, लेकिन कोई से भी कुकिंग ऑयल पड़ा हुआ है और डालडा, बनास्पति घी, ठीक है ना, मसनूई देसी घी, जो मसनूई घी जो होता है ये पड़ा हुआ है, तो इसमें फिर आपको थोड़ा सा नमक मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 चाय का चम्मच ले लिया आपने, एक बड़ी चुटकी नमक मिला के इसको गर्म किया और मालिश करवा दी। यकीन कीजिए कि आपका कड़ल, पट्ठे का अकड़ाव, एक ऐसा अकड़ाव जो कि दर्द देता हो, जो कि तकलीफ में डाल देता हो आपको, ठीक है, तो वो जनाब वाली फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। एक आसान तरीन है। अब वो चाहे पीने वाला मुसलसल कर लें 1 महीना तो वो कर ही लें, और एमरजेंसी के लिए जो है आप इस तरीके से निपटा दें, ठीक है। पाकिस्तान के अलावा बाहर मुल्क में एक नया काम होता है, वो भैंस को लगाने वाला टीका जो होता है ना ऑक्सीटॉक्सिन का, 100 रुपये की इतनी बड़ी बोतल आती है, तो वो कड़ल पड़ने पर उसको थोड़ा सा लेके मालिश कर देते हैं। तो मैं परेशान तो नहीं करना चाह रहा आपको, क्योंकि जानवरों की दवा बिकने वाला मेडिकल स्टोर जहाँ पे जानवरों की दवाएं बिकती हों, आप वहाँ जाओ और 100 रुपये का ऑक्सीटॉक्सिन लेके थोड़ा सा मालिश करो, तो ये ज़रा सा खर्चे वाला काम हो जाएगा। काम इससे होता है, मैंने देखा है, काम इससे होता है, ठीक है। क्योंकि ये वही चीज़ है ना, ये भी तो भैंस के पट्ठों को रिलीज़ कर देती है ना, कि जिससे भैंस के सारे पट्ठे रिलीज़ हो जाते हैं, खुद ब खुद दूध आ जाता है, ठीक है ना। वो दूध जो उसने जनाब वाली 8 साल देना है, वो 4 साल में पूरा दूध आ जाता है, ठीक है। तो बहरहाल काम वो भी करता है, लेकिन मैं आसान काम बता रहा हूँ, घरेलू काम बता रहा हूँ। सरसों का तेल या तारा मीरा का तेल, ठीक है, या जनाब वाली जैतून का तेल, कोई भी तेल हुआ, आपने थोड़ा सा 1 चम्मच लेके, चम्मच समेत स्टील के चम्मच में तेल लिया और चम्मच समेत चूल्हे के ऊपर रख दिया, ठीक है। और जनाब हल्का सा गर्म हो गया, वो आपने मालिश कर दी, फौरी तौर पर बंदा रिलीफ में आ जाएगा। उसकी जो कड़ल है, पट्ठे जो अकड़ गए हैं, एक दूसरे में कहीं पे जाम हो गए, फंस गए, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे विद इन 3 मिनट to 5 मिनट। कोई लंबी कहानी नहीं है कि आधा घंटा मालिश करनी है। और जब भी मालिश करें तो सिर्फ यूं जोर लगा दें, उसको यूं यूं करके जोर ना लगाएं, हो सकता है कि इससे पट्ठे डैमेज हो जाएं। हाँ, अक्सर लोगों के, ख़ुसूसन ख़वातीन के पट्टे इतने नाजुक होते हैं कि उनकी मालिश हमेशा इस तरह होगी, उनकी मालिश ये नहीं होगी चौधरी अल्लाह दित्ता वल नूर मोहम्मद पहलवान के बेटे की तरह। उस तरीके से पट्टे फट जाते हैं, पट्टे टूट जाते हैं, बजाय दुआएं देने के बेगम बद्दुआएं दे रही होगी आपको, ठीक है ना। तो बेगम को हमेशा प्यार से मालिश करनी है, ठीक है। कोशिश करें रोज़ाना रात 1 घंटा बेगम को मालिश किया करें, बेगम आपको दुआएं देगी, आप मुझे दुआएं दोगे, ठीक है जी। तो इससे ये मसला हल हो जाता है, ठीक है, पक्की बात। और परहेज़ में क्या बताया, बहुत आसान सी बात बताई, मुश्किल में तो मैं डालता नहीं, ठीक है, कि एक ठंडा पानी नहीं पीना। दूसरा, वो जूसेस जो मसनूई फ्लेवर के जूस होते हैं, मसनूई जूस होते हैं, बाजारी जूस होते हैं, डब्बों में आते हैं, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड बहुत बड़ा कड़ल पैदा करने का, अगर मसनूई है तो, अगर कुदरती है तो वो नुकसान नहीं करता, ठीक है। कुदरती में फिलो होता है, वो मुखरिज होता है, खारिज हो जाता है, लेकिन जो मसनूई साइट्रिक एसिड होता है उसमें मुसीबत ये है कि डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये पट्ठे भी आपके सक करके कड़ल डाल सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि ये गुर्दों में भी डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है। तो मसनूइयत और असलियत का फ़र्क रखिएगा, ठीक है, इन दोनों को मिलाइएगा कभी नहीं कि साइट्रिक एसिड तो लेमू में भी होता है, साइट्रिक एसिड जूसेस में भी होता है। जो लेमू में होता है वो कुदरती होता है, मुहर्रिक होता है, मुखरिज होता है, खारिज होगा। और जो डब्बों में होता है ये मसनूई होता है, ये असली नहीं होता, ठीक है। लेमू में असली था, ये मसनूई होता है, ये डिपॉजिट होगा, ये पट्ठे में कड़ल भी पैदा करेगा, ठीक है ना। और जनाब अली ये गुर्दे को भी लॉक करेगा, और गुर्दे भी अगर बहुत ज़्यादा पीने, जब देखा आपने डब्बा खोला और जूस पीना शुरू कर दिया, तो गुर्दे भी जाएंगे अपने ससुराल। ससुराल समझते हो, जहाँ पे डायलिसिस होता है, ठीक है। तो लिहाजा ये मसनूई चीज़ से आप जितनी जल्दी आप अब जब से नेट आया है, दुनिया में अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों मसनूइयत को छोड़ते जा रहे हैं, असलियत और हकीकत पर आते जा रहे हैं। और तमाम अच्छे और बाशऊर लोग असलियत और हकीकत पे, नानी दादे के नुस्खे पे, हर्बल पे आते जा रहे हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। तो ज़्यादा एडवांस ना बनिए, नेचर पर आइए, असली बनिए, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।